वीडियो में हम इस सिंपल सी आरसी कार को बनाने वाले हैं जो कि रिचार्जेबल है और फुली फंक्शनल भी। मैंने इसकी एक एक डिटेल को वीडियो में अच्छे से कवर किया है। अगर आपको कोई पार्ट समझ ना आए तो प्लीज कमेंट में पूछ लेना। तो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये रहे इसके डायग्राम्स। इनका गूगल ड्राइव पीडीएफ का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें 2 पेजेस हैं। इसे कट करते हैं। इसमें मैंने डॉटेड लाइंस करी हुई है, उन्हें कट नहीं करना है। तो आज ये सारे कंपोनेंट्स मैं यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पीवीसी पाइप का यूज़ करूँगा जिससे हम शीट बनाने वाले हैं। तो इसे मैं गैस पे लेके आया हूँ और यहाँ पर इसे हीट कर दूँगा। काफ़ी हीट करने के बाद इसे हम आराम से काट सकते हैं एक पेपर कटर से। उसके बाद इसे और हीट करते हैं और करते करते एकदम ये पिघलने से लगेगा। उसके बाद मैंने रजिस्टर लिया है एक फ्लैट सरफेस के लिए। यहाँ पर मेरी लाइट निकल गई थी और इसे इसके नीचे दबा दिया है, जिसके थोड़ी सी देर बाद ये ठंडा होकर एक शीट जैसा बन जाएगा। अभी जो कटआउट है मैं इस पीवीसी पर चिपका दूंगा। बस ये अच्छा रहेगा कि तुम कॉर्नर्स और लाइंस को एक साथ रखो जिससे तुम्हें इसे काटने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब इसे साइड रखते हैं और इन्हें कट कर लेते हैं। तो अब इन सब को भी मैं सिंपल एक पीवीसी के पीस पर चिपका दूंगा, इनकी लाइन को एक साथ रखते हुए कुछ इस तरीके से, जिससे मैं एक पीस को कट करूं तो मुझे दूसरों के ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। तो ये सारे चिपक गए हैं। अभी इस वाले को कट करते हैं। मैं इसके सारे बॉर्डर्स को अच्छे से मार्क करूँगा जिससे मुझे इसकी एक अच्छी सी आउटलाइन मिल जाए। और मैंने इसको एक रेक्टेंगुलर शेप में कट किया है, ना कि एग्जैक्ट शेप में। मैं इसके कॉर्नर्स को काटने के लिए अब इस पर कट लगा रहा हूँ। फिर जो हमने कट और मार्किंग लगाई थी उसके हिसाब से इसको तोड़ते रहेंगे। और इसके अंदर ही रेक्टेंगुलर पीस भी हमें निकालना है कट करके। इसकी भी मार्किंग मैंने कर दी है। इन डॉटेड लाइंस को भी मैं हल्का हल्का मार्क कर दूंगा जिससे इसके कंपोनेंट्स को लगाने में मुझे आसानी होगी। तो अब इन वाले पीस को भी मार्क करेंगे। मार्किंग इस तरह से करनी है जिससे इसे काटने में हमें आसानी हो जाए। सिंपल लाइंस और रेक्टेंगुलर शेप्स में कट करने की कोशिश करना। फिर इसको तोड़ देंगे। ये वाला पीस सिंपल है 3 सेंटीमीटर का। और अब इसी तरीके से मैं सारे पीसेस को तोड़कर साइड रखता रहूँगा और जिनके ऊपर कोई लाइनिंग या होल्स नहीं करने उनके पेपर को उतार दूंगा। और ऐसे पीसेस जिनमें होल करने हैं उन्हें एक साइड रख लूँगा। इसके बाद इस बड़े वाले पीस में ये कुछ 6 होल्स हैं, इनको करेंगे। और ये वाले 2 पीस और हैं, इनमें भी होल कर लेंगे। जिसके लिए मेरे पास ये ड्रिल मशीन है और ये 1.5 mm का ड्रिल बिट। इससे हम इस वाले पीस में होल करेंगे। ये कुछ ऐसा बन गया है। इसके बाद मेरे पास ये 2.5 mm का ड्रिल बिट है। इससे मैं बाकी होल्स को करने वाला हूँ। इस तरह सारे होल्स करने के बाद इसके पेपर को उतार देंगे। और अब हमें यहाँ पर रेक्टेंगुलर होल करना है। ड्रिल मशीन से होल करने के बाद पेपर कटर से इसके होल को स्मूथ कर देंगे और फिर इसके कॉर्नर्स को कट करेंगे। जिन्हें फिर से ब्लेड से स्मूथ कर देंगे। इसके बाद ये वाला कटआउट पूरा तैयार है। फिर मैंने ये रेगमाल लिया है, इस पर थोड़ा सा पानी छिड़क लिया है। इसके बाद हर एक पीस की ऐसे ग्राइंडिंग कर दूंगा जिससे थोड़े स्मूथ हो जाएंगे। इस वाले पीस को मैंने कुछ इस तरह राउंडेड शेप दिया। इसे मोटर में लगाने के लिए इसके बीच में होल करेंगे। तो यहाँ पर हमें होल करना है।
ये होल लगभग 3 mm का होने वाला है, कुछ इस तरीके से। फिर मैंने एक सिंपल लोहे की रॉड ली है और एक पेन का रिफिल, और इसे इन होल्स के हिसाब से एंड टू एंड मार्क करूँगा, और फिर जहाँ मार्क करे हैं उसे काट देना है। इसके बाद मैंने एक पुली ली है इस तरह की, और ये रॉड इसमें डाल दूंगा। फिर इसे देखना है कि ये परफेक्ट है, और इसमें ये पाइप्स डाल देंगे, और इसके साथ तुम्हें एक बेल्ट और मिलेगी। अब ये टायर्स मैंने एक वीडियो पहले बनाए थे जिसका आई बटन में लिंक तुम्हें अभी भी दिख रहा होगा। इसे एक साइड मैंने फिक्स कर लिया है, दूसरी साइड के लिए मैं यहाँ पर एक स्क्रू लगाऊंगा जिसके ऊपर ये टायर रखेंगे और हथौड़ी से ठोक देंगे, और अब इस पुली को यहाँ पर चिपकाएंगे और इस टायर को भी। एक पीस में इस पाइप जितना होल करना है, और उसमें ऐसे 4 होल करने हैं इस तरह से। इस पर 5 ऐसे कट लगाने हैं जो इसके होल से बिल्कुल मिलते हुए जाएं। और कुछ ऐसे इसको तोड़ तोड़ कर अलग कर देंगे, और ये 4 पीस प्राप्त हो जाएंगे। इनमें से 2 पीस को यहाँ पर लगाएंगे और 2 को दूसरी साइड। इसके बाद इसे बेस वाले पीस में अटैच करेंगे, और इन पीसेस के होल को नीचे की साइड रखेंगे, और फिर यहाँ पर इसे फिक्स कर देंगे। फिर ये एक सिंपल पीस है, इसको यहाँ पर चिपका दूंगा। और एक इस तरह का रेक्टेंगुलर पीस यहाँ पर चिपका देंगे। मेक श्योर करें कि ये फ्रीली घूम रहे हों। इसके बाद मोटर माउंट वाला पीस यहाँ पर लगेगा। इसकी तुम्हें डायग्राम में मार्किंग भी दिख जाएगी। ये थोड़ी सी ग्लू एक्स्ट्रा लगाने के बाद यहाँ पर सपोर्टिंग पीस लगा देंगे। इसके बाद ये मोटर वाली पुली और स्क्रूज। अब मैं मोटर के लिए थोड़ा स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ इन सपोर्टिंग पीस को साइड में मोड़कर, जिससे अभी यहाँ पर फिट हो जाएगी, और मैं इसके स्क्रू को सिंपल टाइट कर दूंगा। इसके बाद मोटर की शाफ्ट पर हम ये पुली अटैच कर देंगे और बेल्ट इस पर लगा देंगे, और तुम चाहो तो यहाँ पर पैडल किक भी डाल सकते हो। इसके बाद ये 3 सेंटीमीटर वाला पीस देना है, ये तुम्हें डायग्राम में भी दिख जाएगा। और इसके बीच में 2 मार्क लगा रहा हूँ थोड़ी सी जगह छोड़कर, और साइड में 2 होल के लिए, कुछ इस तरह से। फिर जहाँ पर मार्क लगाए हैं वहाँ से इसको यू शेप में मोड़ देंगे। और ये यू शेप में बन गई है। अब इसमें होल करेंगे। फिर एक ऐसा वायर लेना है जो इसके होल्स में फ्री रहे, और एक पुली। वायर को साइड से डालकर इसके बीच में हमें पुली अटैच करनी है, कुछ इस तरीके से। और इसे एक फ्री पुली जैसा बना लेना है, और मोटर वाली पुली के जस्ट नीचे इसको अटैच कर देंगे, जिससे बेल्ट इतनी टाइट हो जाएगी कि ये फ्रीली मूव भी कर सके और स्लिप भी ना करे। फिर ये पिछली वीडियो में बनाया हुआ स्टीयरिंग मैं इसके आगे अटैच करूँगा, जिसका लिंक तुम्हें अभी दिख रहा होगा आई बटन में। अगर मैं इसे ऊपर अटैच करता हूँ तो ये टायर ऊपर नीचे हो जाएंगे, इसीलिए मैं इसे नीचे लगाऊंगा, जिसके लिए मैं इसे आगे से कट करूँगा। इन्हें जोड़ने के लिए मैं ऐसे पेंच का यूज़ करूँगा। इन्हें आपस में लगाकर इन्हें टाइट कर देंगे, और फिर इनके वॉशर को लगाकर टाइट कर देंगे। जिसके बाद इसका बेस तो लगभग पूरा हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर आते हैं। तो ये बैटरी यहाँ पर लगेगी, मॉड्यूल यहाँ पर, और रिसीवर मॉड्यूल इस जगह पर लगेगा। कनेक्शन के लिए तुम्हें डायग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैं इन पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। फिलहाल मैंने चार्जिंग मॉड्यूल के केवल वोल्टेज इन वाले कनेक्शन किए हैं। इसके बाद मैं इस रिसीवर मॉड्यूल के सारे तार निकालने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटे तार हैं। और इसमें थोड़े लंबे तार लगा दूंगा। तो ये रहे सारे वायर्स जो मैंने लगाए हैं। अब इन्हें इस आरसी कार में अटैच करते हैं। तो ये रहा मॉड्यूल यहाँ पर,
और इसे फेविक्विक से चिपका देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद मैंने ट्रांसमीटर का एंटीना रिसीवर में लगा दिया। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, ये नहीं लगाना है तुम्हें। और मैंने एक ये फोम का पीस लिया है, इसे मैं कुछ इतना काट लूँगा। इस तरह का प्लास्टिक का पीस बनाया है जिससे मैं रिसीवर को फिक्स कर पाऊँ। इसके ऊपर भी एक फोम लगा दी है और रिसीवर के नीचे भी मैं ये फोम का पीस लगाऊंगा और इसको यहाँ पर रखकर ये पीस ऐसे चिपका दूंगा। मैं तुम्हें इसलिए बनाकर नहीं दिखाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। रिसीवर का एंटीना वाला वायर मैं इसके नीचे से निकाल दूंगा और उसमें थोड़ी गांठ से लगा दूंगा जिससे ये टूट ना जाए। पीवीसी के 2 ख़राब पीस लेकर मैं एक यहाँ पर लगाऊंगा और एक यहाँ पर लगा दूंगा, जिसके ऊपर थोड़ी और ग्लू डालकर ये बैटरी यहाँ पर चिपका देगी। और फिर तुम्हें डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दिख रहे इस डायग्राम के हिसाब से इसकी वायरिंग करनी है। वायरिंग वैसे बहुत सिंपल है, रिसीवर पर तुम्हें सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाती है। और चार्जिंग मॉड्यूल के लिए भी वायरिंग बहुत सिंपल रहेगी। और साथ ही साथ मैं सारे तारों को मैनेज करके चल रहा हूँ जिससे ये बहुत ज़्यादा अजीब से ना लगे। अब सारे तारों को छील कर मोटर में अटैच करके इन पर सोल्डरिंग कर देंगे। इसके बाद रिसीवर के कनेक्शन में चार्जिंग मॉड्यूल के वोल्टेज आउट पर करूँगा और बाकी सब पर भी सोल्डरिंग कर देंगे। वायर्स को सिक्योर करने के लिए मैं जगह जगह पर इस पर सुपर ग्लू डाल दूंगा। इस वायर को यहाँ पर लगा दिया है। फ्रंट मोटर और रिसीवर मॉड्यूल के सभी वायर्स को मैं चिपका दूंगा और चिपकाना इस तरीके से कि ये थोड़ा मैनेज लगे। अब इन सारे पीस को जोड़कर इस आरसी कार का बैक कैरियर तैयार करेंगे। इसे बनाने के बाद इसके होल्स को आरसी कार से मैच करेंगे कुछ यहाँ पर, और इसमें मैंने सिंपल स्क्रूज लगा दिए हैं और इसके बोल्ट्स भी कर दिए हैं। ये साइड बाउंड्री के पीसेज है 1 सेंटीमीटर विड्थ के, जिसे मैं इसके हिसाब से मार्क कर करके काटता रहूँगा। ये साइड की हो गई और फ्रंट के लिए अब मार्किंग करूँगा यहाँ पर। इसे भी मैं 2 पीस कट करूँगा और अब इन्हें चिपका देंगे। इसके लेफ्ट साइड में हमें मॉड्यूल लगाया हुआ है जिसका चार्जिंग सॉकेट भी है, तो उसके लिए एक थोड़ा सा कट लगा देंगे। कट करके इसको प्लास से तोड़ देंगे और पेपर कटर से इसको स्मूथ कर देंगे और फिर इसे भी चिपका देंगे। इसके साथ हमें इसका फ्रंट पीस भी लगाना है। मेक श्योर कि इन पीसेस के बीच में भी सुपर ग्लू डालते रहें। अब ये एक और पीवीसी का पीस है जो मैंने इसके हिसाब से कट किया है और मैं इसे यहाँ पर ऐसे लगा दूंगा। मैं पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ इस फेविक्विक को फैलाने के लिए। फिर छोटे से 2 पीस और लिए हैं जिन्हें मैं इसके पीछे गैप में लगा दूंगा, इस साइड भी। उसी बची हुई स्ट्रिप में से मैं एक पीस इस जगह लगाऊंगा। रिसीवर की जगह छोड़कर एक बड़ा पीस आगे लगा देंगे। तो आरसी कार तो कंप्लीट हुई। अब इस ट्रांसमीटर बोर्ड की बात करते हैं। इसे पावर देने के लिए मैं ऐसी 2 AA बैटरीज का यूज़ करूँगा जिन्हें मैं सीरीज़ में कनेक्ट करने वाला हूँ। 2 सेल को रखकर इसकी सिंपल मार्किंग करी है और इसे फिर ऐसे काट दिया है। इसके बाद सेल की हाइट से थोड़ा कम रखते हुए इस तरह के 2 पीसेस कट किए हैं, लगभग 1 सेंटीमीटर विड्थ के और सेल की लंबाई से थोड़े से ज़्यादा, और इन्हें इस तरह साइड में चिपका दूंगा। इनके बीच में पार्टीशन करने के लिए छोटा सा एक पीस लगा दिया है। इसको मैं थोड़ा छील दूंगा जिससे इसमें सेल डालने में परेशानी ना हो। अब ये चेक करेंगे कि ये सेल इसमें फिट हो रही है या फिर नहीं। इस केस में परफेक्टली फिट आ रही हैं। सेल को होल्ड करने के लिए मैं इनका यूज़ करने वाला हूँ, जो भी इन्हें कहते होंगे।
जिन्हें लगाने के लिए मैं एक साइड से एक रेक्टेंगुलर पीस अटैच कर दूंगा और फिर इनमें से एक को मैं इधर फंसा दूंगा और इसे चिपका भी दूंगा। तो ये मैंने कहीं से ख़रीदे नहीं थे, ये एक ख़राब रिमोट में से निकाल लिए थे। फिर इस दूसरे वाले कनेक्टर को मैं 2 हिस्सों में तोड़ दूंगा। इस पर 2-3 बार कट लगाना है और प्लास से मोड़ कर तोड़ देंगे। इनमें से एक पीस कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो मैंने इसको तोड़ दिया है। अब इनके ऊपर सोल्डरिंग करनी है, जिसके लिए इस पर फ्लक्स पेस्ट लगाकर थोड़ा सा घिस देंगे। इस पार्ट में मैं नए सोल्डरिंग आयरन का यूज़ कर रहा हूँ 300 डिग्री सेल्सियस पर। फिर मैंने इस पर ये रेड वायर सोल्डर कर दिया है क्योंकि ये पॉजिटिव होने वाला है। स्प्रिंग वाले पार्ट पर भी मैं सेम ऐसा ही करूँगा। इस पर नेगेटिव के लिए मैंने ब्लू वायर को अटैच कर दिया है। होल्डर के दूसरी साइड लगाने के लिए ये पीस है, इसका कोई भी एक कॉर्नर कट कर देंगे। और उस कॉर्नर को नीचे की साइड रखते हुए इसको चिपका देंगे, जहां से हम इन कनेक्टर्स के वायर को बाहर निकाल देंगे और फिर इन्हें चिपका देंगे। इसी तरह नेगेटिव वाले पार्ट के लिए भी ऐसा ही करना है। इसके पीछे की सोल्डरिंग को गैप देने के लिए मैंने एक पीवीसी का पीस और चिपकाया था। अब इसमें सेल डालकर देखते हैं और ये परफेक्ट है। अब इस पॉइंट पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या कर दिया था। रिसीवर में लगाया हुआ एंटीना यहाँ से तोड़कर मैं फिर से ट्रांसमीटर में लगाऊंगा, जिसको एक स्क्रू की मदद से यहाँ पर टाइट कर दूंगा। और अब मैं ये होल्डर एक पीवीसी के पीस पर चिपका दूंगा, जो कि तुम अपने हिसाब से कट कर लेना। और जस्ट इसके ऊपर ये ट्रांसमीटर बोर्ड अटैच करना है, जिसके होल्स की मार्किंग कर देंगे। इसमें होल दिए हुए हैं पहले से ही और यहाँ पर छेद कर देंगे। फिर इन छेदों में पेंच डालकर इस ट्रांसमीटर बोर्ड को यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो अभी ये बिल्कुल सेट हो चुका है। तो इसकी वायरिंग बिल्कुल सिंपल है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है। सिक्योर करने के लिए मैं केवल सोल्डरिंग कर रहा हूँ। और फिर इनको भी थोड़ा दूर दूर रखते हुए चिपका दूंगा, शॉर्ट सर्किट नहीं करना ना मुझे। और हाँ, सोल्डरिंग करते वक्त मैंने सेल निकाल दी थी फॉर सेफ्टी रीजंस। अब इसकी टेस्टिंग से पहले इसको चार्ज करेंगे माइक्रो यूएसबी से, और आप टाइप सी वाला भी ले सकते हो। ब्लू लाइट हो चुकी है तो मतलब ये चार्ज हो चुका है। अब टेस्टिंग करते हैं। नाउ ये चल तो रहा है। अब इसकी थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेंगे बाहर चलाने से पहले। पीछे के टायर्स तो बढ़िया घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अगले टायर्स में प्रॉब्लम है कि ये एक साइड ढंग से मुड़ नहीं रहे हैं, जिसके लिए मैं ये पुराने रखे हुए प्रिंटर की कॉर्टेज के स्प्रिंग्स इसमें लगा लूँगा रबर की जगह। मैंने कई बार रबर बदली भी, लेकिन वो चला ही नहीं था, तो मैंने तुम्हें सीधा स्प्रिंग्स ही बता दिया। और इसके अलावा मोटर के ऊपर का एक छोटा सा गियर भी मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि उस गियर में मेरे से फेविक्विक गिर गई थी, जिस कारण से वो ढंग से घूम नहीं रहा था। लेकिन अब ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। इसको बाहर टेस्ट करने से पहले मैंने टेबल पर इसकी टेस्ट ड्राइव करी, तो अब तुम इसका एंड रिव्यू देख सकते हो। तो अब मैं मिलूंगा नई वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए मेक इट सिंपली प्रोफेशनल।